पिछले चुनाव में इस चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। विकास के मामले में महमूदा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। विकास काम की हमारी जो प्राथमिकता है, हमारे 8 अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू हों पहले। हालात बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से 6 बार के विधायक नरेंद्र वर्मा ने आज समाजवादी पार्टी की ओर से फिर नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकले हैं आई इंडिया से खास बातचीत करने के लिए। पहला सवाल नरेंद्र वर्मा जी ये है कि इस बार आप चूँकि 6 बार के विधायक हैं और कई बार चुनाव में उतर चुके हैं, क्या माहौल नज़र आता है? पूरे प्रदेश में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और भारी बहुमत से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है। निश्चित तौर पर तंगहाल किसान, बदहाल नौजवान, हालात पूरे प्रदेश के बहुत ख़राब हैं। न खाद मिली है, न धान बिका है, न गन्ना का दाम बढ़ा है, न युवा को रोज़गार मिला है, न लैपटॉप मिला है, न किसान की आमदनी दोगुनी हुई है और डबल इंजन की सरकार ये पूरी तरह फेल है विकास पर। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में जो जनपद में बड़े बड़े काम हुए थे उनमें या तो बंद पड़े या अधूरे पड़े हैं। यही हाल पूरे प्रदेश का है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार मस्त है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, ये डिजिटल ये जो चुनाव प्रचार हो रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है सरकार की कोई मंशा है? निश्चित तौर पर फिजिकली वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और फिजिकली जहां जा रहे हैं पूरे प्रदेश में जनता के आक्रोश का उनको भारी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो डिजिटल चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ा जाए। निश्चित तौर पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। नरेंद्र वर्मा जी, आपका मुकाबला फिर एक बार आपकी पूर्व प्रत्याशी जो भाजपा की हैं आशा मौर्य से होने जा रहा है। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर पाते हैं? पिछले चुनाव में इस चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। जनता ने मुझे 6 बार अवसर दिया सेवा का और इस बार मैं दावा करूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन लंबी लीड से जनता हमको जिताने जा रही है। महान मतदाता और हमारे आसपास के तमाम समर्थक लंबी लीड से हमको चुनाव जिताने जा रहे हैं। इन 6 चुनावों में हमको इतनी लीड कभी नहीं मिली जितनी इस चुनाव में मिलेगी। आपके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य कराए गए होंगे महमूदाबाद में। आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका लोकार्पण नहीं हो सका इस सरकार में। ऐसे कौन कौन से कार्य? नहीं, लोकार्पण होने के बाद बंद पड़े हुए हैं। हम सीतापुर प्रॉपर में खड़े हैं। हमारे पास महमूदा जो है वो सीतापुर शहर में नहीं है। अंडरग्राउंड केबलिंग आपके नहीं है। महमूदा अंडरग्राउंड केबलिंग है। महमूदाबाद में जो हमारा स्टेडियम है, सीतापुर में उतना विशाल स्टेडियम नहीं है। हमारे पास स्विमिंग पूल है, लर्निंग पूल है, जिम है, बैडमिंटन कोर्ट का हॉल है, टेनिस कोर्ट है, जिम है, बड़ा जिम है। हमारे पास जितने गेस्ट हाउस महमूदाबाद तो सीतापुर में नहीं, जितने पावर हाउस है उतने सीतापुर में नहीं, जितने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, छात्रावास और पीजी कॉलेज में जो कोर्स हमारे पास सीतापुर में नहीं, सीतापुर जनपद कहीं भी नहीं। जितने सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ बने खड़े हैं जो चालू नहीं हो, सरकार का पत्थर उद्घाटन लग गया है, उतने कई जगह लोगों के बने नहीं होंगे। चाहे पावर हाउस हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे हाई स्कूल हो और चाहे अस्पताल हो, हम सब में आगे महमूदाबाद। और निश्चित तौर पर विकास के मामले में महमूदा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। विगत 5 वर्षों में मेरे क्षेत्र में ना एक स्कूल बना, ना एक छात्रावास बना, ना एक पावर हाउस बना, ना एक बड़ा पुल बना, ना एक बड़ी सड़क बनी और ना ही एक अस्पताल बना। जो काम ने कराए थे उसमें आज भी तमाम काम अधूरे पड़े हैं। मैं दावा कर रहा हूँ प्रदेश में आई स्पर्श स्मार्ट योजना के अंतर्गत कुल 17 गाँव हुए थे, जिसमें 3 मेरे क्षेत्र के थे, उनमें भी काम अधूरा पड़ा है। लायल खुर्द का राजकीय इंटर कॉलेज बना खड़ा है, पत्थर लग गया उद्घाटन का, लेकिन स्कूल चालू नहीं है। महमूदाबाद में 100 बेड का बालिका छात्रावास बना पड़ा, पत्थर लग गया, लेकिन चालू नहीं है। 8 अस्पताल हमारे बने खड़े हैं,
जिन पर शिलान्यास का उद्घाटन पत्थर लग गया लेकिन चालू नहीं है। मीरानगर है, चांदपुर है, ऐबनपुर है, किशनपुर है, पोखरा कला है, बुरकुड़ा है, शेखपुर बिलौली है, बाबूपुर है, ये बने खड़े हैं, चालू नहीं। तो क्या लगता है यदि इस बार आपको जनता मौका देगी? सीतापुर का ट्रामा सेंटर भी शायद जी बना खड़ा होगा, चालू नहीं है। बिल्कुल। अब अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो एक मांग वहाँ से महमूदाबाद को अलग ज़िला बनाए जाने की उठ रही है। दूसरी, 5 ऐसे कौन से विकास कार्य होंगे जो क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? पहली बात, अलग ज़िला बनाए जाने की बात मांग महमूदाबाद में उठी थी 1996 में। मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो चुनाव जीते थे, 99,000 उनको वोट मिला था और मुझे मिला था 27,000। अगले चुनाव उनकी जमानत जब्त हो गई थी, मैं चुनाव जीता था, जमानत जब्त हो गई थी, फर्जी जिला था उनका। निश्चित तौर हमारा प्रयास होगा कि महमूदाबाद में जिला बने, महमूदाबाद जिला बने, लेकिन हम इसके लिए वादा नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अखिलेश जी ने कहा था प्रदेश में अगर कोई जिला बनेगा तो महमूदाबाद जिला बनेगा। विकास काम की हमारी जो प्राथमिकता है, हमारे 8 अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू हों, पहले छात्रावास जो बंद पड़ा है चालू हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बंद पड़ा है चालू हो, आई स्पर्श स्मार्ट योजना के अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाए, पूरा करूँगा। और हम महमूदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लाएंगे इस बार। हम महमूदाबाद पैंते नूरपुर के पुल को चौड़ा करेंगे, महमूदाबाद बाईपास देंगे, पैंतेपुर बाईपास देंगे, महमूदाबाद मीरानगर की रोड, पैंतेपुर से चांदपुर की रोड, सदरपुर पोखरा रोड, पोखरा बिस्वा रोड, कुड़ेचा सदरपुर रोड, सदरपुर से नीमा रोड, इनका चौड़ीकरण उच्चीकरण 2022 में हम कर लेंगे और विकास के काम हम करेंगे। महमूदाबाद हमारा निरंतर विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अंबार रिजवी भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे मीसम अंबार रिजवी बसपा से उम्मीदवार हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम कोई टिप्पणी करना चाहते नहीं थे, लेकिन दोनों लोग हमसे लड़ चुके, दोनों का असर क्या हुआ है ये महमूदाबाद जनता जानती है। जब 2007 में बसपा की आंधी थी, 213 सीटें मिली थी, तब हमसे हारे थे 17,000 की। अब एक टेक्निकल चीज़ आपने उठाई कि भाजपा के नेता हैं, चुनाव प्रचार किसका करेंगे और किसका कर रहे हैं। ठीक बात है ना, पत्नी उनकी कांग्रेस टिकट मांग रही थी अभी तक, तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, जनता निर्णय करेगी और जनता जवाब देगी 2022 के चुनाव में। चाहे और दोनों हमसे लड़ चुके हैं, हमसे दोनों लड़ चुके हैं और अगली बार हमसे दोनों नहीं लड़ेंगे, आज आपको बता दे रहा हूँ। तो सूबे में आप मंत्री रहे और अखिलेश यादव जी के आप बड़े क्लोज हैं, कई बार जब उनके दौरे हुए तो आप उनके साथ देखे गए। सूबे के हालातों की अगर बात करें तो क्या तस्वीर नज़र आती है? देखिए, अखिलेश यादव जी के हम करीबी नहीं हैं। अखिलेश यादव जी के जो भी साथ लोग हैं वो सभी उनके करीबी हैं। उनका नेचर, उनका आचरण, उनका व्यवहार जो एक बार उनका हुआ वो जीवन भर का हो जाता है। और प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग दौड़ाए जा रहे हैं, जनता दौड़ा रही। आपने दौड़ाया दिल्ली में, लखीमपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, अब जनता वही प्रतिफल आपको दे रही, जैसी करनी वैसी भरनी। हालात बिल्कुल ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही। ये कुछ भी कर ले, जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए हालांकि मैं प्रदेश की महान जनता से अपील करूंगा कि हिंसा में विश्वास न रखें। अपना अगर विरोध करना है तो सैद्धांतिक विरोध करें, संविधान सम्मत विरोध करें, हिंसा में विश्वास न रखें। लेकिन पूरे प्रदेश जो परिणाम आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से घटनाएं आ रही, एमएलए लोग खड़े होकर माफ़ी मांग रहे हैं, रपटाए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम का ये हाल। इसीलिए डिजिटल लड़ना चाहते, फिजिकल नहीं लड़ना चाहते। आखिरी सवाल ये है कि आपने खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे सपा के नेता हैं जिनको तोड़ने का प्रयास सीतापुर में किया लेकिन वो नाकाम रही। तो हम चाहते हैं आज उसका खुलासा विधिवत कर दीजिए, कौन कौन ऐसे नेता थे जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की कवायद हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। मैं खुद था, मुझे कहा गया कि आप आ जाओ। श्री राधेश्याम जायसवाल जी थे, श्री रेणु गुप्ता थे कि आप आ जाओ, हमारी पार्टी से टिकट ले लो। लेकिन हम सब लोग मजबूत समाजवादी लोग हैं, चाहे राधेश्याम जी हों, चाहे अनूप जी हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, राधेश्याम जी हमारे चचा हैं, मैं खुद, हमको वो लोग टिकट दिला रहे थे कि आ जाओ भैया। हमने कहा यार जिला पंचायत मेंबर तो टिकट दिलाएं, तुम्हारी हैसियत नहीं। और हम लोग उससे बहुत आगे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता इनसे बहुत आगे है।
तो ये बड़ा खुलासा किया है नरेंद्र वर्मा जी ने, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता जिसमें वो खुद शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। ये लोग हिले नहीं, डुले नहीं और इनका विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में आ रही है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।